वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर composed बाय जॉन कीट्स। As far as John Keats was concerned, he was a great romantic poet, and he was born in 1795 and he was died in 1821. As far as this poem is concerned, in this poem, the poet tells that the beautiful things is the source of endless joy. तो बिना देरी किए हुए हम सीधा इस स्टेंजा में आते हैं। और इसके पूर्व वाले स्टेंजा में ये बताया गया था कि इस दुनिया में कुछ सुंदर चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर आने वाले बुरे प्रभावों को दूर करती हैं। Some sorts of beautiful things which removes all types of dark spirit from our heart. तो वो कौन सी चीज़ें हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए लिखा हुआ है सच द सन द मून। कवि ने बताया कि ये जो दुनिया है इस दुनिया में कौन सी खूबसूरत चीज़ें हैं। तो उसमें कवि ने बताया क्या, द सन मतलब सूरज, द मून मतलब चांद, ट्रीज पेड़, ओल्ड एंड यंग चाहे बड़े पेड़ हों या छोटे पेड़ हों, यानी ये दुनिया प्राकृतिक चीज़ों से भरी हुई है और उन प्राकृतिक चीज़ों में ये सूर्य जो अनंत ऊर्जा का स्रोत है, मून चांद, ये अपने आप में खूबसूरत दिखाई पड़ता है और कहीं ना कहीं ये भी ऊर्जा का स्रोत है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग पेड़ चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। इसके अलावा स्प्राउटिंग सैडी बून, और ये सब क्या है, ये सब सैडी बून, सैडी मीन्स छाया, सैडी मीन्स छाया और बून का मतलब होता है आशीर्वाद। ये सब एक प्रकार से हमारे ऊपर स्प्राउटिंग करते हैं, बौछार करते हैं, काहे की, आशीर्वाद की। ये सब आशीर्वाद हमारे ऊपर आशीर्वाद की बौछार करते हैं। कौन, द सन, सूरज, मून, चांद, ये पेड़, ये पौधे, ये सब हमारे ऊपर आशीर्वाद की बौछार करते हैं, यानी ये आशीर्वाद स्वरूप ये हमको प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। सिंपल सीप, इसके अलावा साधारण सा दिखने वाला भेड़, सच आर डैफोडिल्स, और ये डैफोडिल्स के पुष्प, डैफोडिल्स के पुष्प जो घाटियों में खिले होते हैं। और ये डैफोडिल्स के फ्लावर्स इंग्लैंड में पाए जाते हैं, इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कवि ने बताया कि ये डैफोडिल्स के पुष्प, ये भेड़, विद द ग्रीन वर्ल्ड, और ये हमारे चारों ओर जो हरा भरा संसार है, ये हमारे चारों ओर हरा भरा जो संसार है, ये सब का सब वाज वर्ल्ड दे लिव इन, जिसमें हम सभी लोग रह रहे हैं, और ये पूरा संसार। और इतना ही नहीं, क्लियर रिल्स और छोटी छोटी जलधाराएं, छोटी छोटी जलधाराएं, ये सब जिसमें हम रह रहे हैं, ये सब हमें कैसे प्राप्त हुई हैं, आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुई हैं। आइए हम आपको कुछ स्लाइड्स दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पेड़, ये ग्रासलैंड, ये आप देख सकते हैं कितना आकर्षक लग रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं नदियाँ, नदियों में लोग किस प्रकार से जॉय लेते हैं, अपने आप में स्वर्गिक अनुभूति होती है। इसके अलावा ये जिस छोटी छोटी जलधाराओं की बात मैं कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं अपने आप में बेहद रोमांचक करने वाले दृश्य हैं ये। तो कवि इन्हीं के बारे में बात कर रहा है कि ये सब हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये सब हमें आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, और ये सब ठंडक पहुँचाते हैं। कूलिंग कवर्ड मेक, ये सब हमें ठंडक पहुँचाते हैं, ठंडक देते हैं। काहे से, जाइंट्स, भयानक रूप से तपते हुए हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में,
ये सब चीज़ें कौन, ये पेड़, ये पौधे, इसके अलावा ये क्लियर रेल्स, ये सब चीज़ें जो है, घास के मैदान, ये सब हमें इस गर्म मौसम से राहत प्रदान करते हैं। गर्म मौसम में हमें सुकून देते हैं, हमारे शरीर को राहत प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और ये सब चीज़ें जो है मध्य जंगलों में पाए जाते हैं। अर्थात कवि का कहने का मतलब है कि द नेचुरल थिंग्स विच वॉज गिवन बाय गॉड ऑल आर एज अ ब्लेसमेंट, ये सब आशीर्वाद स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। एंड वी शुड केयर these natural things, either it is trees or flowers or plants or birds or rivers or rails, each and everything whatever in the nature, we should care all these things. And अब हम अगले स्टेंजा में चलते हैं। तो अगले स्टेंजा में क्या है, आइए देखते हैं। इसके अलावा क्या है, रिच विद स्प्रिंगलिंग ऑफ फेयर मस्क ब्लम, इसके अलावा हमारा जो वातावरण है वो समृद्ध है, जिससे स्प्रिंगलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, यानी हमारे वातावरण में सुंदर सुंदर गुलाब के पुष्प हैं, सुंदर सुंदर गुलाब के पुष्प हैं, और सुंदर सुंदर गुलाब के पुष्पों की जो फ्रेग्रेंस है वो हमारे वातावरण को खूबसूरत बनाती है, बहुत ही सुगंधित बनाती है, बहुत मीठी बनाती है। और अर्ली इन द मॉर्निंग ये उन खूबसूरत गुलाब के फूलों की जो महक है वायु के साथ मिल कर के हम लोगों तक सुबह सुबह पहुंचती है, और जो वास्तव में बहुत आनंददायक होता है, बहुत मीठी होती है। एंड सच टू अ ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स, और इसके अलावा डूम्स का जो सही अर्थ है वो तो बर्बादी है। कवि का कहने का मतलब है कि जो ग्रैंड्योर का मतलब सौंदर्य, मतलब बर्बादी में भी एक प्रकार का सौंदर्य छिपा हुआ है। यानी अगर कोई भी चीज़ बर्बाद हुई है, ठीक है, तो वो नेचर के द्वारा होता है। यानी हर चीज़ पर, इस दुनिया में जो भी चीज़ है उस पर प्रकृति का नियंत्रण है। तो सच टू इज ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स, मतलब बर्बादी में भी, हर प्रकार के विनाश में भी एक सौंदर्य छुपा हुआ है। और वी हैव इमेजिन्ड, और हम कल्पना करते हैं, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, माइटी पावरफुल, माइटी पावरफुल ताकतवर, डेड मरे हुए, कौन, हमारे पुराने महान लेखक और महान कवि। हम इन लोगों के बारे में कल्पना करते हैं। हम किनके बारे में कल्पना करते हैं? वी आर इमेजिन्ड अबाउट द एंशिएंट राइटर्स, पोइट्स, हम उनके बारे में कल्पना करते हैं हु आर नॉट अलाइव इवन टुडे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, हम उनके बारे में कल्पना करते हैं। ऑल लवली टेल्स, और जितनी खूबसूरत कविताएं, जितनी खूबसूरत टेल्स, कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड, जो हमने सुना है, आर रेड, जो पढ़ा है, जो कहानियों को हमने पढ़ा है या हमने सुना है, वो सारी कहानियों को लिखने वाले कौन हैं? वो महान लेखक, वो महान कवि जो आज हमारे बीच में नहीं है। हम लोग उन महान लेखकों और महान कवियों के एहसानमंद हैं, हम उनके आभारी हैं, और जिनकी द्वारा लिखी गई खूबसूरत कविताओं को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। और जानते हो, एन एंडलेस फाउंटेन, और जब उन कविताओं को हम पढ़ते हैं, उनके द्वारा जो लिखी हुई कहानियाँ हैं, वो लेखक तो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ, कविताएं आज हमारे बीच में हैं, और वो लगातार हमें आनंद दे रही हैं। क्यों? क्योंकि वो कहानियाँ, वो कविताएं खूबसूरत हैं, अच्छी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन, कभी भी न बंद, कभी भी न ख़त्म होने वाला फव्वारा। वो कैसे? जैसे कि नदियों के किनारे जहाँ पर फव्वारा होता है, जिस प्रकार से फव्वारा 24 घंटे दिन रात उड़ता रहता है, चलता रहता है, और देखने में आकर्षक रहता है, कभी बंद नहीं होता, ठीक है। और इमोर्टल ड्रिंक, उसी तरह से वो कविताएं, वो कहानियाँ जो महान लेखकों ने लिखी हैं, वो अमृत रूपी
रस पान कराती हैं और पावरिंग इनटू अस, और हम लोगों के ऊपर बौछार करती हैं। ऐसा लगता है मानो कि हेवन बिंग, मानो कि स्वर्ग के तट से, मानो कि स्वर्ग के तट से वो हम लोगों तक भेजी जा रही हैं। कौन? महान लेखकों और कविताओं, महान लेखकों और कवियों के द्वारा लिखी गई जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, कहानियां हैं, वो हम लोगों तक ऐसे आ रही, मानो कि समुद्र के, मानो कि स्वर्ग तट से वो हम लोगों तक पावरिंग की जा रही है, हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है। तो इसी के साथ ये पोएम आपकी ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।